विकास राज यादव। सर विकास नाम राज ही काफी यादव। है, नाम ही काफ़ी है। अहिरान स्टार के रूप में कोई गायक बनता है तो अहिरान स्टार के रूप में जो है आज के तारीख में जो है एक ऐसा शख्स जो खुल के कहता है कि हाँ मैं जातीयता करता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जो है। और सबसे बड़ी इसकी खासियत यह है कि कहता है कि हाँ मैं जातीयता कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को भी अपने जाति पे गुमान करने का जो है ना पूरा हक है। अब तो सरकार ये हक दे रही है जो जनगणना हो रहा है। विकास जनगणना हो रहा है सर वीडियो मोहर मार के खुला पूछा जाएगा विकास अहीर हो कि भूमिहार हो कि ब्राह्मण हो। सर हम शुरू से इतना जानते हैं कि जब हमको पढ़ाई के लिए एडमिशन कराना था, जब स्कॉलरशिप लेना था, हमसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया, हमसे जात पूछा गया, ठीक है, मेरे बाप का जात पूछा गया। तो जातिवाद तो हमको सरकार सिखा के दिया, पैदा लिए तब से जातिवाद सिखाया गया। और इनफैक्ट हम लोग जाति प्रथा देश में रह रहे हैं। किसी भी जाति को गलत बताना गलत है, गाली देना, उनको नीचा दिखाना, अपने जात को आगे बढ़ाना या सम्मान देना कहाँ से गलत है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अपने जात पे गर्व होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि किसी को बताने की जरूरत है, तुम तो खुद बताते हो वीडियो में भाई। तो बताए तो मैंने तो खुद बताते हो, पैकेट मार के थोड़े आए हैं कि सर छुपाएंगे। मैं पैकेट मार के नहीं आए ना, और मेरे बोलने पे मेरा समाज का नाम खराब नहीं होता है, तब वो प्राउड होता है बताने पे। आज के बाद कमेंट बॉक्स में यही जाएगा अहिरान विकास राज यादव। तो पहला कमेंट थोड़े आएगा, हजारों आता है। मेरा पहला कमेंट जाएगा ना, तो आपका आएगा तो देख लीजिएगा, फिर हम मार कमेंट के हिला देंगे, याद रखिएगा। देखिए ये सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अभी तक जो आप सुन रहे थे वो तो अलग बातें थी, लेकिन खास करके आज के डेट में सरकार भी जातीय जनगणना पर लगी हुई है। और जातीय जनगणना, देखिए जातीय जनगणना होना चाहिए, लेकिन एक चीज़ का विकास हमको ये बता दीजिए, जातीय जनगणना जो है गरीबी के आधार पर होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? पहले जाति के आधार पर होना चाहिए था। पहले एक बात बताइए सर, कैसे, क्यों बता रहे हैं? जब देश आजाद हुआ, मतलब उस समय किसी के पास कोई जमीन नहीं था। गौर कीजिएगा, जब सरकार जब हमारा देश गुलाम हुआ, मतलब देश का हर संपत्ति गुलामी की ओर चला गया। जब गुलामी से हटे हम लोग, जब हम लोग आजाद हुए, उसी समय सब देश के नागरिक भी आजाद हुए, उसी समय देश का संपत्ति भी आजाद हुआ। तो फिर आखिर किसी के पास एक धुर जमीन और किसी के पास 1000 बीघा जमीन कहाँ से आया? हाँ, सवाल नहीं सवाल ये अच्छा एक चीज बताओ जी, कोई ऐसा कोई भी यादव में नहीं जिसके पास 100 बीघा जमीन है? ऐसा क्या कोई भूमिहार में नहीं जिसके पास 1 कट्ठा जमीन है? बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, है ना। तो आखिर कुछ पूंजीवादी लोग इसको अपने कब्जा में रखे हुए हैं। गिनती अगर जो है संपत्ति के आधार पे की जाती है, सही नहीं था? नहीं सही था, क्योंकि EWS अभी आया है, देखे है ना, इकोनॉमिकल इसका ही आया है, ठीक है। इकोनॉमिकल के आधार पे कभी भी संविधान कहता है कि आप आर्थिक स्थिति देख के किसी को आरक्षण नहीं दे सकते। बिल्कुल ये कानून कहता है, ये हम नहीं कहते हैं। तो जब आप आरक्षण नहीं दे सकते हैं आर्थिक स्थिति को देख के, आरक्षण कभी भी दिया जाता है तो ये देखकर, जाति विशेष देखकर, दलित और माइनॉरिटीज को देखते हुए उस आधार पे। ये गलत है या सही है ये बताओ ना मुझे। देखिए सर, ये गलत है कि सही है, ये हम बहुत दिन से चला आया, इस पे बात नहीं करेंगे। गिनती क्यों जरूरी है ये आपको हम बता देते हैं। गिनती इसलिए जरूरी है कि कौन किस संख्या में कितना है, ताकि उन लोगों को उतना अधिकार मिल सके। ये तो भाई पहले भी होता था, जब आप पहले क्या होता था कि पहले आप OBC को गिन लेते थे, पहले SC ST गिना जाता था, पर अब जाति गिना रहा है। बात समझिए, पहले कैटेगरी गिनाता था। OBC में इतने लोग आते हैं, OBC में यादव भी आते हैं, पटेल जी भी आ जाते हैं, अन्य कास्ट भी आ जाते हैं, SC ST में कई जाति आते हैं, ST में अन्य जाति आते हैं। लेकिन जब आप गिनती करते थे SC ST का, तो उसमें कई कास्ट एक साथ इंक्लूड हो जाते थे, उसमें अलग कास्ट नहीं होता था। लेकिन जब आप जातीय आधारित जनगणना करते हैं, इट मीन्स कि अगर इस बिहार में कोई ऐसा जात भी निकल के, हो सकता है कि जिस जाति के बारे में हम लोग नहीं जान रहे हैं, इस बिहार में 2-4 घर ऐसा हो जो एक नया जाति निकल के सामने आ जाए, जो माइनॉरिटी में हो, जो माइनॉरिटीज में हो, या वो अपर में ही हो, लेकिन नॉट मैटर। मेरे भाई एक चीज और मुझे बताओ जो है कि जहाँ एक तरफ आप जाति की बात कर रहे हो, वहीं पे ये भी तो देखो ना कि सरकार इन चीज़ों को जो है कम से कम जातिगत रूप से अगर बढ़ावा दे रही है, तो समाज में जो है मतलब अस्थिरता की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। नहीं क्यों होगी? क्यों होगी सर? जब आप देश में धर्म के आधार पे देश को बांटने की बात करते हैं, जब आप कहते हैं कि हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उस समय ये मानवता कहाँ चला जाता है? जब आप धर्मों में देश को बांट रहे हैं, तब सरकार को तकलीफ नहीं है, तब जनता को सरकार से तकलीफ नहीं होता है। लेकिन अगर हम जाति की बात कर देते हैं तो आप कहते हैं कि सरकार को सोचना चाहिए। क्यों सोचना चाहिए? अगला चले आगे आगे, पिछला चले भागे जोगे, एगो भोजपुरी में कहावत है। तो जब केंद्र में बैठा हुआ मंत्री धर्म के आधार पे बांट रहा है, तो राज्य में बैठा आदमी अगर जाति के आधार पे बांट दे रहा है तो क्या गलत कर रहा है? मतलब विकास राज यादव का कहना ये है। सर विकास राज का कहना, विकास राज यादव नहीं, यादव मेरा जाति है। केवल गुप्त डॉक्यूमेंट में बताओगे आप? डॉक्यूमेंट में क्यों बताएंगे? जहाँ पे मेरा कास्ट कॉलम आता है वहाँ पे हम कास्ट कॉलम में, यार आप तो खुला बता सकते हो, क्या दिक्कत है? खुला बताते सरकार करिए, बताइए आप अपनी जाति। सर साउथ में जाइएगा तो अपने नाम के साथ परदादा तक का नाम लिया जाता है।
हाँ। ठीक है, अय्यर, फलाना 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 अय्यर, इसका मतलब थोड़े कि हम अभी आपसे बात कर रहे हैं तो जब आप बोलेंगे विकास हंसदा, हम बोलेंगे सन ऑफ फलाना, सिर्फ नाम चितरंजन सर, ऐसा थोड़े कि हम आपका नाम लेंगे तो बोलेंगे चितरंजन सर फ्रॉम सन ऑफ इतना फ्रॉम आरा वाले, नहीं।